नमस्कार। तो आज हम सब चर्चा करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन क्यों और कैसे हुआ और क्या क्या उसमें से प्राप्त हुआ, इस बारे में। तो एक बार राजा इंद्र अपनी सभा में नृत्य देख रहे थे, तो वहां पर ऋषि दुर्वासा आए। इंद्र इतने मगन थे कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा ही नहीं और उनको प्रणाम भी नहीं किया। तो क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि वो श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। श्री बोलते हैं लक्ष्मी जी को, तो ऐसे में स्वर्ग की लक्ष्मी जी भी क्षीर सागर में जाकर लुप्त हो गई। तो जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी तो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने इसका उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। तो समुद्र मंथन करने के लिए अब सवाल ये उठा कि इतनी बड़ी मथनी कहाँ से आएगी, रस्सी कहाँ से आएगी, कैसे होगा। तो विंध्याचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया और रस्सी के लिए वासुकी नाग की रस्सी बना ली गई। अब विंध्याचल पर्वत को जब क्षीर सागर में डाला गया तो वो क्षीर सागर की सतह पर जाने लग गया, डूबने लग गया, क्योंकि क्षीर सागर बहुत गहरा था। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कुम्र अवतार। कुम्र बोलते हैं कछुए को। तो एक विशाल कछुए के रूप में अवतरित होकर और वो क्षीर सागर की सतह पर जाकर बैठ गए और विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पर उन्होंने धारण किया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों की सहायता से तब समुद्र मंथन होने लगा। उसमें से 14 रत्न निकले सब, लेकिन बहुत समय मंथन होने के पश्चात सबसे पहला जो निकला वो निकला हलाहल। हलाहल विष बहुत ही ज्यादा भयंकर था, जिससे पूरे संसार में विनाश फैलना शुरू हो गया। तो भगवान शंकर ने विश्व की रक्षा करने के लिए उस सारे विष का पान किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिस कारण उनका गला भी नीला पड़ गया था और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो दूसरा निकला कामधेनु गाय, जो ऋषि मुनियों को सौंप दी गई। कामधेनु गाय को किसी भी वक्त उसका दूध दो सकते थे, तो वो सबकी सेवा में ही लगा रखा था। तीसरे निकला श्वेत अश्व, दैत्यराज थे बलि, उनको दिया गया। और चौथा निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। फिर कौस्तुभ मणि जो किसी भी चीज को छू दे तो सोना हो जाएगी, वो स्वयं भगवान विष्णु ने धारण की। फिर निकला कल्प वृक्ष, जिसको स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। ठीक है। फिर रंभा अप्सरा निकली, जो इंद्र को सौंप दी गई। फिर निकली देवी लक्ष्मी, जो क्षीर सागर में लुप्त हो गई थी। तो उन्होंने खुद ही भगवान विष्णु को अपने पति रूप में चयन किया और उनके साथ विराजमान हुई। फिर मदिरा निकली, मदिरा मतलब वारुणी, मदिरा उनको दी गई। फिर चंद्रमा निकले, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु ने धारण किया। और फिर सारंग धनुष भी भगवान विष्णु ने ही धारण किया। फिर धन्वंतरी जी निकले। धन्वंतरी हैं औषधियों के देवता, वैद्य हैं वो, तो वो देवताओं को दिए गए, देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी। और अंत में निकले अमृत, जिसको कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर कि दुष्टों के, असुरों के हाथ न पड़े, तो उसका विभाजन इस तरह वो कर रहे थे कि एक तरफ उन्होंने साधारण पानी रखा और एक तरफ उन्होंने अमृत पान किया। असुर और देवताओं को अलग अलग बिठाया। एक तरफ वो असुरों को साधारण पानी देते रहे और दूसरी तरफ देवताओं को अमृत देते रहे। लेकिन उन दैत्यों में से एक ने इस बात को ध्यान दिया और वो चुपचाप जाकर देवताओं के बीच बैठ गया। और क्योंकि मोहिनी रूप में विष्णु भगवान का इस बात पे ध्यान नहीं गया और गलती से उसको थोड़ा अमृतपान करा दिया। तो लेकिन सूर्य देव ने ये सब देख लिया था और इशारे में जब मोहिनी जी को मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को बताया, तो तब तक वो अमृतपान कर चुका था। तो भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आकर उस सुदर्शन चक्र से वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन क्योंकि वो अमृतपान कर चुका था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो राहु और केतु 2 ग्रह बन गए। तो कैसी लगी आज की जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।